हेलो बच्चों, बीएसएस शंकर सर नवोदय में स्वागत है। आज हम नया चैप्टर अध्याय 4 अरिहंत बुक से गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण पढ़ेंगे। तो हम इसके बारे में थोड़ा जानकारी देख लेते हैं। गुणनखंड, हम गुणनखंड को अपवर्तक भी बोलते हैं, तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई संख्या 6 है, गुणनखंड को पढ़े हैं, कोई संख्या 6 लिए है, तो 6 का गुणनखंड क्या होगा? गुणनखंड, इसको खंड में बांटना है, किसके किसके पहाड़ा में आता है ये। तो ये आएगा 1 के पहाड़ा में, और 2 के पहाड़ा में आएगा, और 3 के पहाड़ा में, और उसके बाद खुद ये 6 के पहाड़ा में आएगा। तो ये 1, 2, 3 और 6, ये 6 का गुणनखंड कहलाएगा। 6 का गुणनखंड। तो इसमें इनमें से कोई भी संख्या, अगर हम कोई भी संख्या ले, जैसे कि 2 ले, तो 2 6 को पूरी तरह काट देगा, इसमें कोई शेष नहीं बचेगा। जैसे कि 2 तिया 6, कोई भी संख्या ले लो, 3 लेते हैं तो 3 दूनी 6 ये पूरी तरह काट देगा। तो इसको हम गुणनखंड कहते हैं। और उसके बाद अगली संख्या हम उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई संख्या हम 24 और 36 का उभयनिष्ठ गुणनखंड 4 है। 4 क्योंकि 4 गुणित 6 बराबर 24। अब अगर 4 को लेते हैं तो 4 निया 36, तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 4 होगा। इसी तरह हम अभाज्य गुणनखंड को समझ लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड मतलब जैसे कि हम कोई भी संख्या ले लिए, जैसे कि 18 ले लिए, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आता है, निकाल लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड मतलब होता है लघुत्तम समवर्तक। तो हो जाएगा 2 निया 18, फिर 3 के पहाड़ा में 3 तिया 9, फिर 3 के पहाड़ा में 3 एकम 3। इस तरह इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणित 3 गुणित 3। इसका कहने का मतलब ये हो रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के मतलब इसमें अभाज्य संख्या ही आता है। जैसे कि 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, ये 3 भी अभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब अभाज्य गुणनखंड हुआ ये। और गुणज का मतलब होगा, हम इसको सरल भाषा में समझे तो गुणज का मतलब पहाड़ा होता है। गुणज का मतलब पहाड़ा, इसको अपवर्त्य भी बोलते हैं ना। ये शब्दों को ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि अपवर्तक मतलब गुणनखंड, किसी संख्या, कोई भी संख्या उसको कितने खंड में बांटा जा सकता है। और अपवर्त्य मतलब होता है गुणज, मतलब पहाड़ा से। जैसे कि हम बोले अगर 5 का कोई 3 गुणज लिखो बोलेगा, तो इसमें हमको लिखना पड़ेगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। तो गुणज का मतलब होता है ऊपर से, मतलब उसका पहाड़ा बनाना है, आगे जितना बोल रहा है उतना पहाड़ा बनाना है। अब हम आगे इसके प्रश्नों को हल करेंगे। अध्याय 4 अरिहंत बुक से गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण का विगत वर्षों का प्रश्न देखेंगे। जिसमें पहला प्रश्न है, 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज संख्या ए है। यह संख्या 1200 तथा 1300 के बीच में है। संख्या ए क्या है? तो प्रश्न पहला है, इसमें सबसे पहले हम 9 और 7 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, लघुत्तम समवर्तक। 9 और 7 का, फिर उसका पहाड़ा बना देंगे, तो हो जाएगा 3 तिया 9 में कटेगा 7, फिर 3 के पहाड़ा में कटेगा 3 एकम 3, फिर 7। 7 अभाज्य संख्या, किसी के साथ नहीं कटेगा, ये खुद अपने आप से काटेगा। तो हो जाएगा 7 एकम 7। तो इसका देखते हैं कितना आता है अभाज्य गुणनखंड। 3 गुणित 7 बराबर 3 तिया 9, 9 सत्ते 63 आया। अब ये 9 सत्ते 63 जो है, 9 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा, लेकिन इसी का हमको बड़ा रूप चाहिए जो 1200 और 1300 के बीच में होना चाहिए। इसका अगर हम देखें तो उभयनिष्ठ गुणज 63 था अगर 2 अंकों में पूछता तो, लेकिन इसमें पूछा है 4 अंकों में। 4 अंकों में पूछा है,
और वो भी 1200 और 1300 के बीच में पूछा है, तो इसका पहाड़ा तो बनाएंगे तो होगा 63 एकम 63 में तो यही आ जाएगा। तो हम इसको अनुमान से बनाएंगे। अगर हम इसको 20 बार बना के देखते हैं, क्योंकि 10 बार अगर बनाते हैं तो क्या होगा, 10 बार में ये हो जाएगा 63 एकम 63 और 1 0 630 हो जाएगा। हमको जबकि 1200 के पास चाहिए, 1200 1300 के बीच में। तो अगर 10 बार बनाए हैं तो 630 आया है, तो 20 बार बनाएंगे तो 6 दूनी 1200 के आसपास जाएगा। तो हम 20 बार में करके एक बार 19 बार में करके देख लेते हैं, 19 बार में आता है कि नहीं आता है बीच में। तो 19 पहाड़ा बना रहे हैं ना, ये पहाड़ा है, जैसे कि 63 एकम 63 63 दुनिया से बनाते हैं ना, वैसे ही पहाड़ा है। तो 63 हम 10 बार बना के देखें, फिर 63 को 19 बार बना के देख रहे हैं। पहाड़ा बनाना आपको आना चाहिए ना, नवोदय की तैयारी में बहुत जरूरी है पहाड़ा बनाना आना। कब कहाँ पहाड़ा बनाने की जरूरत पड़ गई बड़े से बड़े संख्या का, तो इसलिए आपको आना चाहिए। तो हम इसका पहाड़ा 63 का पहाड़ा 19 बार पढ़ रहे हैं, तो 19 या 57 की 7 और हासिल यहाँ आ जाएगा 5 और 19 छक्के 114 और 114 और 119 हो जाएगा। तो यह आया 1197। 19 बार में 1197 आया है, जबकि हमको 1200 और 1300 के बीच में बोला है। तो हम एक बार और बढ़ा के देखते हैं। तो 63 गुणित 20, ये अनुमान से लग जाता है, क्योंकि हम 10 बार जब किए हैं तो 600 के आसपास आया है। तो अगर हम 20 बार करते तो 1200 के आसपास आता, लेकिन हम 19 बार करके देखे तो वो नहीं आया। तो ये हो गया 20 बार। तो 2 तिया 6 और 2 छक्के 12 और 1 0 बचा था, 0 लगा दिए। तो यही वो संख्या है 1260। ये बहुत सरल विधि होता है ऐसे के लिए बनाने के लिए। पहाड़ा बनाना बस आपको आना चाहिए, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा पहाड़ा बनाने के लिए। तो यही उसका उत्तर है, जो 9 और 7 जो दोनों से कटेगा, 9 और 7 दोनों से कट जाएगा, और ये 1200 और 1300 के बीच में भी है। प्रश्न संख्या दूसरा, 6 के पहले 4 गुणजों का योग है। दूसरा प्रश्न है, 6 के प्रथम 4 गुणजों का योग। गुणज मतलब इसका पहाड़ा बनाना है। तो 6 के प्रथम 4 गुणज बोला है, तो 6 को लिख लेते हैं यहाँ, और उसके बाद हम उसका 4 बोला है ना, इसमें पहले 4 बोला है। तो पहले 1 धन 2 योग करना है। हाँ, योग करने के लिए बोला 1 धन 2 धन 3 धन 4। तो ये हो जाएगा 6। अब ये इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 3 7 7 2 9 1 10। अब यहाँ कोष्टक है तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह हो जाएगा, आएगा तो 4 3 7 3 10। तो ये हो जाएगा आपका 10 छक्के 60 आ जाएगा इसको उत्तर। इसका एक विधि और है, यही विधि ये बहुत अच्छा विधि है। इसका मतलब था 6 के प्रथम 4 गुणज, तो हो जाएगा, ये हो जाता है ये। अगर हम दूसरी विधि देखते तो 6 एकम 6 6 दूनी 12 6 तिया 18 और 6 चौक 24। इसका मतलब इतने को जोड़ना था, 4 बोला है, 6 के पहले 4 गुणज। तो गुणज मतलब पहाड़ा होता है, तो इसको जोड़ना है। तो इसका जोड़ने पर आएगा 8 4 12 12 और 2 14 6 20 की 0 हासिल 2। तो 2 2 4 1 5 और 1 6 यही आएगा। तो इसमें थोड़ी बड़ी संख्या हो जाता है बनाने में, और इस तरह बनाओगे तो आपको सरल पड़ेगा। 6 के बोला तो 6 को लिख दो, और जितना गुणज बोला है, जैसे कि यहाँ पर कितना गुणज बोला था, 4 गुणज, तो 4 तक का गिनती लिख के उसी को जोड़ दो, फिर उसके साथ पहाड़ा पढ़ दो। ये और हम बनाते जाएंगे आगे तो आपको समझ आते जाएगा। तो इसमें अब तीसरा बोला है 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग। अब 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग करना है तीसरा में। तो 6 लिखना है, तो इसका प्रथम 5 गुणा, तो इसको भी वही करो, 6 करो और 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5। अब 6 है तो 6 करो। अब ये यहाँ पर गुणा का चिन्ह आ जाएगा, कोष्टक हटेगा, तो जोड़ने के बाद हटेगा ना, क्योंकि जोड़ेंगे तो ये एक संख्या हो जाएगा जोड़ने पर। तो एक संख्या कोष्टक के अंदर में नहीं रखते हैं। तो 5 और 4 9 9 और 3 12 12 और 2 14 1 15 हो जाएगा ये 15। अब इसी का हमको पहाड़ा पढ़ देना है। तो 15 छक्के 90। तो इसका उत्तर आ जाएगा 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग में 90। आप चाहो तो इस विधि से भी बना सकते हो। आपको लिखना पड़ेगा 6
छः का पहाड़ा लिखना पड़ेगा 5 बार। 6 एकम 6, धन 6 दूनी 12, धन 6 तिया 18, 6 धन 6 चौक 24, धन 6 पंचे 30, सबको जोड़ोगे तो उसका भी उत्तर ये 90 आएगा। लेकिन ये विधि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है ये। प्रश्न संख्या 4, 6 के प्रथम 5 गुणजों के योग से आने वाली संख्या के दहाई तथा इकाई के स्थानों पर आए अंकों का अंतर है। 6 के प्रथम 5 गुणज लिखना है इसमें भी, जो पिछले वाले प्रश्न बनाए थे। तो 6 के प्रथम 5 गुणज, तो 6 के लिखते हैं और उसके बाद हम 5 गुणज बोले 5 तक गिनती लिख लेते हैं। 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5। अब इसको हम हल करेंगे तो आएगा ये 6। अब यहाँ कुछ कोष्ठक है गुणा के चिन्ह, अब इसको जोड़ेंगे तो 5 और 9, तो कोष्ठक के अंदर को पहले हल करते हैं। तो इस कोष्ठक के सिर्फ जोड़ना है तो जोड़ेंगे क्योंकि योग बोला है। तो 5 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15। तो अब इसको हम गुणा बस करेंगे तो ये हो जाएगा 15 छक्के 90। तो इसमें बोला है इसके दहाई और इकाई के स्थान पर आए अंकों का अंतर बोला है। तो इसके दहाई में 9 है और इकाई में 0 है, तो इसका अंतर करना है। तो इसका आएगा उत्तर 9 आएगा। अब अगली प्रश्न 5वां देख लेते हैं। छोटी छोटी प्रश्न है इसमें। 5वां बोला है 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग किसके निकटतम है। किसके निकटतम निकालना पड़ेगा इसमें। तो 13, तो यहाँ 13 लिख लेते हैं। इसमें भी गुणज करना है इसका। तो 13 के प्रथम 7 गुणज करना है ना। तो 1 2 3 4 धन 5 धन 6 धन 7, 7 तक बोला है 13 के प्रथम 7 गुणज। तो प्रथम बोला है तो 1 से चालू करेंगे ना। तो ये हो जाएगा आपका 13 तो हो गया ही, यहाँ कुछ नहीं आता, गुणा का चिन्ह है क्योंकि कोष्ठक हट जाएगा इसको जोड़ने के बाद। तो 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 4 22, 23 24 25 26 27 और 1 28। तो इसका गुणा करेंगे, गुणा का संबंध है यही गुणा कर देते हैं। 8 3 24 की 4, हासिल 2, 8 1 8 और 2 10। अब यहाँ भी 0 कट हो जाएगा। 2 3 6, 2 1 2। इसको जोड़ने पर आएगा 4 6 और 3। इसका उत्तर 364 आ रहा है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। इसका निकटतम पूछा है। तो इसके निकटतम में देखते हैं कौन है। निकटतम बोला है ना कि और कुछ बोल दिया इसको। हाँ, निकटतम ही बोला है। निकटतम मतलब इसके नज़दीक में 364 आया, तो इसके नज़दीक में कौन है उसको निकालते हैं। इसमें देखते हैं 364, तो इसमें ऑप्शन में है 360 365। तो 365 इसके नज़दीक में है। 60 तो थोड़ा दूर गए, 70 और बहुत दूर गए, 75 तो और बहुत दूर गए। तो 365 इसके ज़्यादा नज़दीक में है। निकटतम बोलता है तो उसके देखना पड़ता है नज़दीक में। तो ये हुआ इसका ऑप्शन 365। प्रश्न संख्या 6वां, 30 के गुणक हैं। गुणक पूछा है ना, गुणक। गुणक और गुणज में अंतर है। गुणज मतलब पहाड़ा हो जाता है, उसका पहाड़ा पड़ना, और गुणक मतलब कौन कौन उसको काट सकते हैं, मतलब कौन कौन उसको पूरी तरह से भाग दे सकते हैं। इसको हम गुणक बोलेंगे, या तो गुणनखंड भी बोल सकते हैं उसको। तो गुणक, तो देखते हैं 30 का गुणक कौन कौन है। तो ये हो जाएगा 30 को पहले लिख लेते हैं। अब देखते हैं किसके पहाड़ा में आता है। ये 1 के पहाड़ा में आएगा 1 तीसम, और 2 के पहाड़ा में आएगा 15 दूनी 30, और 3 के पहाड़ा में आएगा 3 दहम 30, और 5 के पहाड़ा में आएगा 5 छक्का 30, और 6 के पहाड़ा में आएगा 6 पंचे 30, और फिर उसके बाद 10 के पहाड़ा में आएगा 10 तिया 30, फिर 15 के पहाड़ा में आएगा 15 दूनी 30, और आएगा फिर उसके बाद 30 के पहाड़ा में 30 एकम 30। तो इस तरह ये संख्या निकला 1 2 3 5 6 10 15 और 30। तो इसमें पूछा क्या, गुणक है पूछा है। और यही पूछा, इसमें ऑप्शन नंबर 4 है। 1 2 3 5 6 10 15 30। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर है, सही उत्तर। गुणक और गुणज में अंतर है ना। गुणज मतलब पहाड़ा उसका बनाना पड़ता है, 30 का पहाड़ा बनाते हैं हम। लेकिन गुणज बोला है तो 30 को कौन कौन काट सकता है पूछ रहे हैं।
कौन कौन पूरी तरह से भाग दे सकता है 30 को। तो 1 दे देगा, 2 दे देगा, 3 दे देगा, 5 दे देगा, 6 पूरा 3 भाग दे देगा, 10 दे देगा पूरी तरह भाग, 15 और 30 भी पूरी तरह भाग दे सकता है। अगले प्रश्न है 7वां। एक संख्या 50 से कम है, 50 से कम है, 7 की गुणज है, मतलब 7 की पहाड़ा में आएगा वह, के कुल 3 गुणनखंड हैं, वह संख्या क्या है। तो इसमें देखते हैं, एक संख्या ऑप्शन में दिया है 14, तो 14 एक संख्या 50 से कम है, ये भी 50 से कम है, 7 की गुणज है, 7 के पहाड़ा में भी आता है, के कुल 3 गुणनखंड है। तो 14 के देखते हैं कितने गुणनखंड हैं। 1 के पहाड़ा में आएगा, 2 के पहाड़ा में आएगा, 7 के पहाड़ा में आएगा और 14 के पहाड़ा में आएगा, तो ये तो नहीं होगा। अब 42 को देखते हैं, ये भी 1 के पहाड़े में आ जाएगा, 2 के पहाड़ा में आएगा, 21 दूनी 42 और 3 के पहाड़ा में भी आ जाएगा, 14 तिया 42 और आपका 6 के पहाड़ा भी आ जाएगा, 6 मतलब इसका भी ज़्यादा हो रहा है। तो इसका टोटल कितने गुणनखंड होना चाहिए, 3 गुणनखंड, तो ये भी नहीं है और ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो 50 से ज़्यादा है, तो इसका यही होगा। तो देख लेते हैं इसका भी गुणनखंड, तो ये आएगा आपका 49, 1 के पहाड़ा में आएगा और आएगा 7 के पहाड़ा में, 7 7 49 और उसके बाद आएगा 49 के पहाड़ा में, तो यही होगा। उसके बाद ये नहीं आएगा किसी के पहाड़ा में। और बोला है कि 50 से कम, ये 50 से कम भी है और 7 की गुणज है, गुणा 7 के पहाड़े में आता है, 7 7 49 और वह संख्या क्या है, तो वह संख्या 49 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 49, क्योंकि इसका ही बस 3 गुणनखंड हैं। अगला प्रश्न है 8वां। 12 तथा 15 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड हैं। सर्वनिष्ठ के मतलब अगर हम 12 का गुणनखंड कर रहे हैं तो जो अंक 12 में आ रहा है वही अंक 15 का गुणनखंड करने पर भी आना चाहिए 15 में। तो चलो हम पहले 12 तथा 15 का गुणनखंड करते हैं। तो 12 का गुणनखंड होगा, 1 के पहाड़ा में आएगा 12, गुणनखंड मतलब ये किसके पहाड़ा में आ रहे हैं उसको करते। 1 के पहाड़ा में आता है 12, 2 के पहाड़ा में आ जाता है, 3 के पहाड़ा में आएंगे, 4 के पहाड़ा में, 6 के पहाड़ा में और उसके बाद खुद 12 के पहाड़ा में आएंगे। 12 का इतना गुणनखंड है। और उसके बाद 15 का देख लेते हैं। तो 15 का 1 का आएगा, 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर खुद 15 आएगा। अब इसमें देखते हैं कि कौन दोनों में आता है। 15 तथा 12 तथा 15 बोला है ना, सर्वनिष्ठ गुणनखंड दोनों में आना चाहिए। तो एक तो ये आएगा, 1 आएगा दोनों में और 1 आएगा, ये 3 आ जाएगा। तो इसका सर्वनिष्ठ गुणनखंड होगा, सर्वनिष्ठ गुणनखंड बराबर 1 और 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9वां। 37,800 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। अभाज्य गुणनखंड, तो मैं अभाज्य गुणनखंड के बारे में बता देता हूँ। अभाज्य गुणनखंड में अगर अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से निकालना चालू करते हैं। 2 से पहले चेक करते हैं 2 से करता है कि नहीं करता है। इसके लिए अभाज्य संख्या को याद करना बहुत ज़रूरी होता है। अभाज्य संख्या को आप लोग कम से कम 100 तक याद कर लो, बहुत ज़रूरी है अभाज्य संख्या याद करना है नवोदय गणित की दृष्टि से। तो हम सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 में चेक करते हैं। तो 2 में कौन कौन संख्या कट जाता है, जिसके आखिरी अंक में या तो 0 हो या 2 या 4 या 6 या 8, तो इसके आखिरी में 0, तो 2 से 1 कट जाएगा। तो 2 से पहले कटाएंगे, कटाना मतलब भाग देना है, 2 से हम इसको भाग दे रहे हैं। तो आ जाएगा 2 1 कम 2 और यहाँ से 1 बचा 17 हो गया, 2 8 16, फिर यहाँ से 1 बचा तो ये हो जाएगा 2 9 18, फिर 2 0 0 2 0 0, फिर इसके लास्ट में 0, फिर 2 से कटेगा ये। तो 2 9 18, 2 चौकाट, फिर 1 बचा 2 5 10, 2 0 0, 2 9 18, 2 चौकाट 1 बचा, ठीक है। फिर 2 से कटेगा लास्ट में 0, लास्ट हमको देखना है। जब तक अगर 0 2 4 6 8 है तब तक ये 2 से कटेगा ही। तो 2 चौकाट, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4 और ये बचा 1, तो 2 पंचे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसके लास्ट में 5 आ गए। तो अब हम 3 से चेक करेंगे क्योंकि अगला भाज्य संख्या 3 है। तो 3 का नियम क्या बोलता है कि सभी हमको जोड़ के देखेंगे, अगर 3 के पहाड़े में आ जाएगा जोड़,
जैसे कि 5 2 7, 7 7 14, 14 4 18, 18 है। 18 जो है ये 3 के पहाड़े में आता है, मतलब 3 से पूरा अंक कट जाएगा। तो यहाँ 3 लेंगे तो 3 एकम 3 बचा 1, 3 पंचे 15 बचा 2, 3 सत्ते 21 बचा 1, 3 पंचे 15। फिर वही देखेंगे 3 से कटाने का नियम, इसको जोड़ के देखेंगे 7 5 12, 12 5 17, 1 18, फिर 3 से कट जाएगा, फिर 18 आ रहा है। अगर जोड़ने पर जो अंक आता है वो अगर 3 के पहाड़ा में आए, जैसे कि 3 छक्के 18 हो रहा है आ रहा है, तो ये 3 से कट जाता है। ये इसका नियम है 3 का विभाज्यता का नियम। तो 3 से देखेंगे तो हो जाएगा 3 पंचे 15, 3 दूनी 6, फिर 1 बचा, फिर 3 पंचे 15। फिर देखते हैं 3 से करता है कि नहीं करता, जोड़ के देख लेते हैं तो हो जाएगा 5 2 7 और 5 12, फिर 3 से कट जाएगा, 12 आ रहा है। 3 के पहाड़ा में 12 आता है, 3 चौक 12, तो हो जाएगा 3 एकम 3, यहाँ 2 बचा, 3 सत्ते 21, यहाँ 1 बचा, 3 पंचे 15। अब देखते हैं 3 के पहाड़ा से करता है कि नहीं करता है। 7 5 12 1 13, अब 13 आ गया, अब ये 3 के पहाड़ा से नहीं कटेगा। तो अगली अभाज्य संख्या 5 है, तो हम 5 से चेक करेंगे। तो 5 का नियम बोलता है अगर कोई भी संख्या के अंतिम में अगर 5 या 0 है तो 5 से कट जाएगा। तो अंतिम में 5 है, ये कट जाएगा। तो 5 या 15, 2 बचा, 5 पंचे 25, फिर 5 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, 5 सत्ते 35। अब ये आया 7, 7 तो खुद अभाज्य संख्या भी किसी से नहीं कटेगा, ये खुद 7 से कटेगा, 7 एकम 7। इस तरह हम इसको देख लेते हैं क्या क्या आया है। ये आया है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 7, 3 3 3 3 5 7। ठीक है, देखते हैं ये कौन से ऑप्शन में है। 3 3 5 5 7, ये दूसरा ऑप्शन में है, ये है दूसरा ऑप्शन में है, दूसरा में है 3 2 3 3 2 5 7, सही है। अगला प्रश्न है 10वां। निम्न में से 316 का कौन गुणनखंड नहीं है। बताना है कि इसमें 316 का गुणनखंड कौन नहीं है। जैसे कि एक तो इसका गुणनखंड है, क्योंकि एक तो सबका गुणनखंड है, किसी भी संख्या को ले लो तो एक 316 में आ जाएगा इसका पहाड़ा में। और ये 158, तो 158 इसको काटेगा कि नहीं काटे, मतलब गुणनखंड मतलब कौन संख्या 316 को नहीं काट सकते उसको पूछा है। तो 158 देखते हैं, 158 का पहाड़ा बना के देखते हैं आता कि नहीं आता है। देख लास्ट में 6 है, तो हम इसमें कौन से अंक ले कि लास्ट में 6 है तो 2 लेने में आ जाएगा। ऐसे मतलब पता चल जाता है कौन सा अंक लेना है। तो 2 8 16 की 6 हासिल 1, 2 5 10 और 11 की 1 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 316 ये तो है। क्योंकि 158 का हम अगर 2 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो 316 आता है, तो ये तो नहीं है इसका उत्तर, ये भी नहीं है इसका उत्तर, ये भी इसका उत्तर नहीं है। और अब इसको देख लेते, इसका भी पहाड़ा बना के देख लेते हैं। 79 ये कितने बार में ले सकता है, 9 चौक 36, अगर 4 बार लेते हैं तो लास्ट में 6 आता है, तो 4 पहले करके देख लेते हैं। तो 9 चौक 36, 4 नहीं 36, 36 की 6 हासिल 3, 4 7 28 और 3 31, ये भी आ रहे हैं, तो ये भी नहीं है इसका उत्तर। क्या है 79 भी 316 को काट देगा, लेकिन नहीं काटेगा उसको पूछा ना, इसको गुणनखंड नहीं है बोल। तो 8 को देखते हैं, तो 8 इसको 316 को डायरेक्ट 8 से कटा के देख लेते हैं ना, नहीं काटेगा पता चल जाएगा। तो 8 3 24 हो जाएगा, और यहाँ हासिल बचा 6 7 बचा, तो 8 छक्के 78 हो जाएगा। 8 बच जाएगा, 8 छक्के 8 7 56, 8 8 64 और 8 9 72 हो जाएगा, और फिर 8 दाम 80, तो ये नहीं काट पा रहे हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, इस सबको मिटा देता हूँ मैं रफ कार्य को, ये 8वां होगा ना। 8 इसका गुणनखंड नहीं है 316 का, 316 का 8 गुणनखंड नहीं है, उससे नहीं कट पाता है। उसके पहाड़ा में 8 के पहाड़ा में 316 नहीं आएगा। अगला प्रश्न है 11। कोष्टक में 4 के घात 11 गुणित 7 के घात 5 गुणित 11 के घात 3 के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं। इसको हम घात बोलते हैं, तो 4 का घात 11, इसको हम बोलेंगे 7 का घात 5 गुणित 11 का घात 3
के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं। तो इसको हम पहले अभाज्य करते हैं, मतलब बांटते हैं कि इसका खंड कितना होगा। तो इसका खंड हो जाएगा 2 गुणा 2, तो घात तो दोनों में रहेगा ना, दोनों का घात है। और उसके बाद इसको करके देखते हैं गुणित 7। ये तो खंड नहीं हो सकता ना, क्योंकि खुद अभाज्य संख्या है। ये 2 अभाज्य संख्या में बढ़ गया और ये है 7, तो इसका तो हम खंड नहीं कर पाएंगे, तो ये वही का वही हो जाएगा। फिर है गुणित 11, ये भी अभाज्य संख्या, इसका भी हम खंड नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा 3 कोष्ठक के अंदर में। अब इसको करेंगे क्या हम, इसमें घात घात जुड़ जाता है, तो इसका घात है 11 धन 11 धन 5 धन 3। तो देखते हैं कितना होता है जोड़ने पर। तो 11 दूनी 22, 5 27, 3 30, तो इसका उत्तर 30 आएगा। इसका हम खंड बस किए हैं, अभाज्य संख्या में इसको भी बांटे हैं, तो 2 गुणित 2 हो गया। तो घात तो दोनों में चढ़ेगी, क्योंकि इसी का ये खंड है 4 का, तो 2 के घात 11 हो जाएगा, फिर 2 के घात 11 हो जाएगा, तो फिर घात घात को जोड़ देते हैं, तो यही इसका उत्तर है 30। प्रश्न संख्या 12, 30 के सभी गुणनखंड कितने होंगे। तो 30 के गुणनखंड करना है हमको, 30 का गुणनखंड। तो गुणनखंड का मतलब 30 को कौन कौन काट सकते हैं, मतलब 30 किसके किसके पहाड़े में आते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो ये तो पहले तो 1 के पहाड़ा में तो आएगा ही, 1 के पहाड़ा में तो सभी संख्या आता है ना, बताया था मैं। 2 के पहाड़ा में भी आ जाएगा, क्योंकि 15 दूनी 30 होता है। 3 के पहाड़ा में होता है 10 या 30। 4 में नहीं आएगा, 5 में आ जाएगा, 5 छक्का 30। फिर 6 में आ जाएगा, 6 पंचे 30। उसके बाद आएगा ये 10 या 30। उसके बाद आएगा ये 15 दूनी 30। उसके बाद ये आएगा 30 एकम 30। अब देखो कितना इसका गुणनखंड है, गिन के बताना है ना कितना गुणनखंड है बोला है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका उत्तर आ जाएगा 8। यही इसका उत्तर है। कितने गुणनखंड है बोला, तो 8 गुणनखंड है। अब हम 13 को देख लेते हैं। छोटा छोटा प्रश्न है, लेकिन प्रश्न को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, कोई भी प्रश्न पेपर में आ सकते हैं। तो 45 के गुणनखंड है, 45 का गुणनखंड बताना है। 45 को लिखते हैं, ये हुआ 45, 13वां प्रश्न। अब इसका भी गुणनखंड करते हैं, तो 1 के पहाड़ा में तो सभी आएगा। अब उसके बाद 3 में आएगा 15 तिया 45, फिर 5 में आएगा 5 निया 45 होता है ना, फिर उसके बाद 9 पंचे 45 होगा, फिर 15 तिया 45 होगा, और उसके बाद कौन आएगा 15 तिया 45 के बाद 45 एकम 45 होगा। अब तो इसको बताना है 1 3 5 9 और 15। देख लो कौन से ऑप्शन में है। तो 1 3 5 9 15 45। 45 को लिखना भूल गया था, सॉरी, ये 45। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। 14 प्रश्न भी आ जाएगा, छोटी प्रश्न है, 14 को भी बना देते हैं यहीं पर। 14 प्रश्न क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 का गुणज है। मतलब 12 के पहाड़ा में कौन संख्या आता है उसको बताना है इसमें। तो 12 का पहाड़ा पहले छोटी छोटी संख्या दिया है, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छक्के 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 निया 108, 12 दहा में 120, 12 में 11 में 132, 12 में 144। 144 ही आ रहा है, तो 14 का उत्तर हो जाएगा 144। अगर पहाड़ा का याद करवा रहे हो तो बच्चों को कम से कम 12 तक कराना चाहिए, किसी भी चीज़ का 12 तक पहाड़ा याद करवाना चाहिए। अगला प्रश्न है 15, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। अभाज्य संख्या बताना है। तो इसमें दिया है पहला 6, दूसरा 5, तीसरा 9 और चौथा 12। तो अभाज्य संख्या इसमें तो 5 है ना, क्योंकि पहले 2 आता है, फिर 3, फिर 5, तो इसमें अभाज्य संख्या है 5। और क्योंकि इसका 2 गुणनखंड होगा, बस 1 आएगा
और 5 आएगा खुद यही। तो यही अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या बोलते हैं कि जिसका कम से कम 2 ही गुणनखंड होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा भी 2 ही गुणनखंड होना चाहिए। तो ये इसका उत्तर होगा 5। और 16 बोल रहा है भाज्य संख्या बताना है इसमें। भाज्य संख्या मतलब जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड हो जिसका। तो इसमें जो 3 और 2 5 और 1 6 ये हो 6 हो रहा है, मतलब ये 3 से कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और ये अपने आप से भी कट जाएगा। तो इसका तो यही एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या मतलब भाग जाना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला यही। अब ये तो नहीं कटेगा किसी से, ये भी नहीं कटेगा, ये तो भाज्य संख्या है। 59 61 भी भाज्य संख्या है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। भाज्य संख्या में है 16। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को पहचानना जरूरी है। भाज्य संख्या वह होता है जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होना चाहिए। तो ये तो 3 से कटेगा ही, क्योंकि 3 तो 5 और 1 6 हो रहा है और 1 से भी कट जाएगा। 1 से तो सब संख्या कट जाता है और अपने आप से भी कट जाएगा। तो ये भाज्य संख्या कहाएगा। अगला प्रश्न है 17। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 72 से गुणा करने पर 112 का गुणज प्राप्त हो। मतलब 112 का पहाड़ा में आना चाहिए बोल रहे हैं। तो हम इसके लिए पहले 112 को सभी ऑप्शन से कटा के देखेंगे, जिससे वो कट जाएगा 112। वही 72 से अगर उसको गुणा करते हैं तो 112 के पहाड़ा में आएगा। तो देखते हैं इसमें कटेगा कि नहीं कटेगा। 6 कम 6 होगा, फिर यहाँ बचेगा 5, तो हो जाएगा 6 8 48 और 6 ने 54 नहीं कटेगा ये। तो ये तो आएगा ही नहीं। अब 6 वाला ऑप्शन आएगा ही नहीं। पहला ऑप्शन था 6, ये नहीं आएगा। अब इसको देखते हैं तो 12 8 96, 12 ने 100 और 12 दाम 120, ये भी नहीं कटेगा। तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं आएगा 12 वाला। अब इसको देखते हैं 14 पंचे 70, 14 से 84, 14 7 98, 14 8 112, ये कट जाएगा 8 बार में। तो हमारा तीसरा ऑप्शन जो है 14, ये सही होगा। अगर हम 14 और 72 का गुणा करते हैं तो जो उत्तर आएगा वो 112 के पहाड़ा में भी आएगा। इसका कहने का मतलब यही है। 14 एक ऐसी संख्या है, अगर इसका हम 72 के संग गुणा करते हैं तो जितना उत्तर आएगा वो 172 का अगर पहाड़ा बनाएंगे, 172 का नहीं 112 का अगर पहाड़ा बनाएंगे तो उसमें भी वह संख्या आएगा। तो इसका उत्तर होगा 14। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी संख्या पूछा ना, तो ये तीनों 18 से छोटी है। तो इसमें एक संख्या 14 आ गया है जो 112 को काट रहा है, 112 को काट रहा है। तो यही वो संख्या है। अगला प्रश्न है 18। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1 से 17 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं से विभक्त होगी। 1 से 17 के बीच बोल रहे हैं ना इसमें, तो हम पहले अभाज्य संख्या लिख लेते हैं। 1 से 17 के बीच कौन कौन है। 1 से 17 तो पहले भाज्य संख्या 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 3 के बाद 5 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17 आता, लेकिन 1 से और 17 के बीच बोला है। इसके बीच में यही अभाज्य संख्या है। तो अब हम इसको प्रश्न बोला है कि इन सभी संख्याओं से इसमें से कौन विभक्त हो जाएगा, मतलब भाग चले जाएगा पूरा। तो पहले हम 2 से चेक करते हैं, तो ये 2 से नहीं कटेगा, तो ये तो बाहर हो गया पहले से। 2 से क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि इसके लास्ट में 3 आया है। 2 को काटने का नियम है कि लास्ट में 0 आना चाहिए या 2 आना चाहिए या 4 या 6 या 8, तो ये तो बाहर हो गया। अब इसको चेक करते हैं, तो इसको हम 2 से चेक करेंगे, 2 से तो कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। अब 3 का नियम क्या बोलता है, विभाज्यता का नियम लग रहा है ना इसमें। विभाज्यता का नियम बहुत जरूरी जानना, कम से कम आपको 12-13 तक तो 13 तक तो आपको जानना चाहिए कि क्या क्या उसका नियम है काटने का। उससे भाग देने में बहुत सरल होता है, कि संख्या को कटाने में बहुत ज़्यादा सरल होता है उससे। तो 3 का नियम है, इसके सभी अंकों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 4 8 4 12 16, 16 3 के पहाड़ा में नहीं आता, तो ये भी बाहर हो गया। देखो ऐसे भी जानने से बहुत सरल होता है, आपको भाग देने की जरूरत नहीं। अगर नहीं जानते आप तो एक बार 2 से भाग दे के देखते, एक बार 3 से 5 से, तो इसी में आपको पूरा 1 घंटा समय लग जाता। अब इसको देखते हैं, ये तो 2 से कटेगा नहीं, तो ये भी बाहर हो गया। ये प्रश्न बोला है कि इन सभी अंकों से कटना चाहिए, उसको देखना है।
तो अब ये है, एक यही बचा, ये तो हो गई। अब एक जो बचा है तो, क्योंकि ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं तो नहीं दिया है ना, नहीं दिया है, तो ये हो गई। और हम एक दो देख भी लेते हैं, जैसे कि 2 में कट जाएगा, आखिरी में 0 है। 3 के लिए नियम क्या है, उसके अंकों का योग 3 के पहाड़ा में आना चाहिए। तो 5 1 6, 5 11 1 12, 12 3 के पहाड़ा में आता है। और उसके बाद 3 के बाद कौन है अगला, 5 अभाज्य संख्या है, 5 का नियम भी उसके आखिरी में 0 होना चाहिए, तो ये भी फॉलो कर रहा है। उसके बाद 7, तो 7 का नियम इसको कटा के देखेंगे तो ये कट जाएगा। इस तरह ये चौथा ऑप्शन इसका सही है, 18 का। अगला संख्या है 19। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से विभक्त होगी। 45 से विभक्त होना चाहिए। तो इसके लिए हम 45 को पहले खंड में बांट लेते हैं। ये हुआ आपका 45, तो ये आएगा आपका 5 गुणा 9 में बांट लेते हैं, ताकि हमको इसका विभाज्यता का नियम से पता चले कौन कौन कटेगा। जो 5 से और 9 से कटेगा वो 45 से भी कट जाएगा। तो 5 का नियम क्या बोलता है, लास्ट में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो इसमें लास्ट में 0 भी है, इसमें 5 है, इसमें 0, इसमें 0 है, तो 5 से तो कट जाएगा। अब 9 से चेक कर, दोनों से कटना चाहिए, वो 45 से कट जाएगा। तो 9 से, तो उसका योग 9 से कटना चाहिए। 3 का नियम और 9 का नियम सेम होता है, तो 9 का नियम बोलता है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो देखते हैं ये कटेगा कि नहीं कटेगा। 6 5 11 1 12 1 13 और 8 21 आ रहा है इसका योग, तो ये नहीं कटेगा 9 से, तो 9 दूनी 18 हो जाता है। तो ये इसका उत्तर नहीं होगा। इसका अंकों का योग 5 और 4 9, 1 10 11 11 और 6 17 आ जाएगा। 17 भी 9 के पहाड़ा में नहीं आता है, तो ये भी नहीं कटेगा। इसको देख लेते हैं। तो 8 6 14 15 16 17 18, हाँ यहाँ 18 आ रहा है, तो ये 18 जो है 9 के पहाड़ा में आता है, इसलिए 9 से भी पूरा कट जाएगा और 5 से तो कटेगा, लास्ट में 0 है, तो यही इसका उत्तर होगा। आगे हमको चेक करने की जरूरत नहीं, चेक फिर भी कर लेते हैं। 5 5 10 3 13 14 15 16 17, ये 17 आ रहा है, तो ये तो नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। 5 से तो कट जाएगा, लास्ट में 0 है, लेकिन 9 से नहीं कटेगा। 9 का नियम है उसके पहाड़े में आना चाहिए, तो ये पहाड़े में नहीं आता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20। 75 के अभाज्य गुणनखंड हैं, तो 75 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो पहले हम तो 2 में चेक करेंगे तो 2 में नहीं कटेगा। 3 में करेंगे तो 3, पहले 2 से चेक करते हैं तो नहीं कट रहा है, 3 में करेंगे उसके बाद, तो 7 5 12 मतलब 3 में कट जाएगा। तो 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंचे 15, फिर 5 और 2 7 आ रहा है, 3 से नहीं कटेगा, 5 में करेंगे तो 5 पंचे 25, इस तरह 5 से पूरी तरह कट गया, 5 एकम 5। तो इसका भाज्य गुणनखंड हुआ 3 गुणित 5 गुणित 5, बस ऐसे दिया है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। इसका गुणा नहीं करना है। ये ऑप्शन नंबर कौन में है 20 का, 3 गुणित 5 गुणित 5, 3 5 गुणित 5, दूसरा में है ना, दूसरा ऑप्शन में। अब हमें एक प्रश्न और बचा है, अंतिम प्रश्न, उसको भी देख लेते हैं, इसी में हल कर लेते हैं। 21 प्रश्न बोला है 40 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या है। 40 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या, मतलब 5 के पहाड़ा पढ़ना है 40 से छोटे तक, तो हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, संख्या पूछा है ना, कोई योग नहीं पूछा है। 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंचे 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35। अब इसका संख्या पूछा है, कितना संख्या गिन देते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 संख्या है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। देख लो ये भी कौन से ऑप्शन में है, तीसरा ऑप्शन में है। इस तरह हमारा 4 अध्याय भी खत्म हो गया। अब हम अगला अध्याय 5 पढ़ेंगे, जिसमें है लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। देखो बच्चों, अब नवोदय पेपर ज़्यादा दिन नहीं बचा है, अब दिवाली भी ख़त्म हो गया है। आप लोग खूब मेहनत लगा के पढ़ाई करना, सफलता अवश्य ही आप लोगों को मिलेगा। वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।